जिर्यन्ति जिर्यतः केशा दन्ता जिर्यन्ति जिर्यति जीविताशा धनाशा च जिर्यतोऽपि न जिर्यति। यह श्लोक हमारे ऋषि भरद्वाज मुनि कहते हैं। ये जीवन में कुछ ऐसा विषय है जो मनुष्य को अपने आप के द्वारा ही नरक की ओर, अधोगत की ओर ले जाता है, दूसरे का द्वारा किया हुआ नहीं। मनुष्य को आत्मज्ञान न होने से वस्तुतः परमार्थ का, परमात्मा का ज्ञान न होने से वो खुद अपना ही अपने आप दुश्मन बन जाता है, जिससे जीवन में उसके सामने दुखों का पहाड़ हो जाता है, जो स्वयं के द्वारा अर्जन किया जाता है। ये हमारे भरद्वाज मुनि, भरद्वाज ऋषि कहते हैं। जिर्यन्ति जिर्यतः केशा दन्ता जिर्यन्ति जिर्यति जीविताशा धनाशा च जिर्यतोऽपि न जिर्यति। मनुष्य को एक जीवन में धन की तृष्णा, ये ज्ञान का विषय है या अज्ञान का विषय है। शास्त्र पुराणों के द्वारा, ऋषि महात्माओं के द्वारा, संत महंतों के द्वारा यही कहा जाता है कि जीवन में जितनी आवश्यकता हो उतना ही अर्जन करें, उतना ही अर्जन करें, नहीं तो धन ही दुख का कारण हो जाता है। जिसलिए लोग जमा करके बुढ़ापे के लिए रखता है, बुढ़ापे में उसके द्वारा अर्जित किया धन ही उसको दुख का कारण बन जाता है, उसे दुख देने लगता है जिस किसी भी माध्यम से। तो कहते हैं जीवन में धन की तृष्णा, उस पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि ये तृष्णा जो है धनार्जन की, जैसे फूस में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे आग बढ़ती चली जाती है, वो पूरी पसरते जाता है, उसी तरह से कहते हैं जो जिर्यन्ति जिर्यतः केशा, मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, तो जिर्यन्ति जीर्ण हो जाते, जिर्यन्ति जिर्यतः केशा, बाल पक जाते हैं, बाल सफेद हो गए। दंता जिर्यन्ति जिर्यति, दांत जो है वो टूट जाते हैं, दांत गिर जाते हैं नीचे। तो दंता जिर्यन्ति जिर्यति, दांत भी गिर गए। जीविताशा धनाशा च, और मनुष्य के जो हवस चढ़ी हुई है, उनको जो तृष्णा लगी हुई है, तो जीविताशा धनाशा च, वो जीवन जीता है केवल धन की आस में। अंतिम समय तक उनका ये अंदर में एक जिंक बैठ जाता है कि अधिक से अधिक कितना अर्जन करूं, उसका दुरुपयोग होगा कि सदुपयोग होगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों की अंत समय में धन की दुर्गति बाद में होती है, उनकी दुर्गति पहले होती है, और वही धन उनके दुर्गति का कारण भी बनता है। जो जब ही आशा तृष्णा बढ़ेगी तो लोग गलत काम करेंगे, तब वो सत्कर्म नहीं करेंगे, वो धन के लिए ही सत्कर्म करेंगे, धन के लिए ही धर्म करेंगे।
जो कुछ भी कार्य अपने जीवन में करेंगे वो केवल उनका उद्देश्य धन इकट्ठा करना ही रहेगा। तो कहते हैं जीविताशा, वो जो जीवन जीते हैं वो केवल धन के लिए, धनाशा चौ, धन के आस में, जीर्यतो पिन जीर्यति, वो अत्यंत जीर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन धन की जो उनकी तृष्णा है वो जीर्ण नहीं होती, सदैव नवीन ही रहता है। तो कहते हैं कि कभी भी संत महात्मा कहते हैं जो धर्म करने की इच्छा से धन अर्जन मत करिए, वो धर्म का क्षय हो जाएगा। आप धर्म करने की इच्छा से धनार्जन करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, तो वो उस धर्म की क्षय हो जाती है, वो टिकाऊ नहीं होता है। धन को धर्म को देखा जाए तो कोई सामंजस्य है ही नहीं, और आप धन कमाने की इच्छा से अगर धर्म करते हैं तो उस धन की भी दुर्गति होगी। दोनों को, जो कम कमाने वाले व्यक्ति हैं, जो गरीब आदमी है, कम कमाते हैं, वो भी आनंदित जीवन जीते हैं, सूखी रोटी खा के। वो स्वाद, वो आनंद, वो निद्रा 56 भोग में नहीं। ये भरद्वाज मुनि का वचन है। सूखी रोटी खा करके भी नींद से लोग सोते हैं, आनंद से जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं। वो 56 भोग से नहीं। 56 भोग में अनेक तरह के विकार पाए जाते हैं, उससे तकलीफें होती हैं। वो कहते हैं जिरजंत जिरजतः केसा, बाल पक गए, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। दंता जिरजंत जिरजति, दांत गिर गए, फिर भी जीविताशा धनाशा चौ, जीवन जीते हैं उस आस में, धन की आस में, धनाशा चौ, जिरजतो पिन जिरजति, वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मरणासन को प्राप्त हो गए, फिर भी उनकी तृष्णा जो है वो गई नहीं। तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णान जाता वयमेव जाता। किसी भी विषय की, किसी भी वस्तु की अगर तृष्णा हो जाए तो उसमें अगर ज्यादा लगाव हो गया तो वो दुख का कारण बन जाता है। धनार्जन केवल जीवन जीने का साधन है, हमारे और आपके जीवन जीने का एक साधन है धन, साध्य नहीं। जब हम धन को साध्य मान करके जीते हैं तो उसमें हमारा इतना लगाव होता है जो हम एक से एक अनर्थ कार्य को करने लगते हैं, जिस किसी भी ढंग से दमन करने लगते हैं, चुगलखोरी करने लगते हैं, चाटकारी करने लगते हैं, नाना तरह की हमारी प्रवृत्ति खराब हो जाती है, जिससे नरक के हम भागी हो जाते हैं, नरकगामी हो जाते हैं, अधोगति को हम प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें हमारा कुछ बच नहीं जाता है और उस अर्जित धन का हम भोग भी नहीं कर पाते हैं और उस का जो पाप है उसको भोग करके हम जाते हैं। इसी विषय को कहते हैं भरद्वाज मुनि, जिरजंति जिरजतः केसा, दंता जिरजंति जिरजति, जीविताशा धनाशा च, जिरजतोपि न जिरजति। ऐसा करने वाले को बाद में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दुर्गति हो जाती है और वो परमात्मा को भी नहीं पा सकते हैं। तो अवस्था आने के बाद, वृद्धावस्था आने के बाद धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़िए। धन की, इस संतति की, इस परिवार की तरफ, परिवार में रहते हुए भी परमात्मा की तरफ बढ़िए, जिससे हम मोक्ष मुक्ति को पाएंगे और
भगवान की कृपा हमारे पर होगी तभी हमें संतत सब सुख देंगे। वो भगवान की कृपा से ही मिलती है किसी को, परमात्मा के कृपा से ही किसी को अगर परिवार का सुख मिलता है, संतानों का सुख मिलता है, तो ये परमात्मा की कृपा है। वो परमात्मा जब कृपा करते हैं तब परिवार में सम्मति होती है, तभी सुख को अनुभव करते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद कोई काम नहीं आता, वो आपके हमारे किसी काम में नहीं आता है। जो इस तरह से धनार्जन करते हैं, इस तरह से अनेकों तरह की दुष्कर्म करके इकट्ठा करते हैं, उसकी दुर्गति ही होती है, सद्गति कभी नहीं होती है। तो कहते हैं हमारे भरद्वाज मुनि, जिर्जन्ति जिर्जतः केशा दंता जिर्जन्ति जिर्जति जीविता सा धना सा च जिर्जतोपि न जिर्जति। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरद्वाज मुनि महाराज की जय।